सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय श्री गणेश। काफ़ी समय बाद बोल रहा हूँ। भाई लवली और अभिषेक भाई को मैं मैसेज करता रहता हूँ कि आ रहा हूँ और एंड टाइम पे गायब हो जाता हूँ। तो कुछ लाइन है कि कारीगर हूँ साहब शब्दों की महफिल सजाता हूँ, कारीगर हूँ साहब शब्दों की महफिल सजाता हूँ, किसी को बेकार तो किसी को लाजवाब नजर आता है। आज संडे का दिन है और आज सभी कुमारों को हैप्पी प्रोमिस डे। हैप्पी प्रोमिस डे है ना आज। और जो शादीशुदा हैं उनको भी प्रोमिस डे कि शाम को सब्जी ले आना। रविवार का दिन हो तो इसका मतलब हमेशा आराम नहीं होता। रविवार का दिन हो तो इसका मतलब हमेशा आराम नहीं होता। हाथ में अगर कांच का गिलास हो तो इसका मतलब हमेशा जाम नहीं होता। कुछ लोग बेमतलब ही हो जाते हैं मशहूर, कुछ लोग बेमतलब ही हो जाते हैं मशहूर। मैं भी भाई अभिषेक और लवली की तरह हमेशा शायरी करता रहता हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं होता। और एक लिखा था दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट भी है। और अब भाई अभिषेक के लिए, हमारे अपनी कलम के लिए मैंने कुछ लिखा था। अभिषेक भाई, कलम तो बहुत देखी है पर अपनी कलम की बात कुछ अलग है। कलम तो बहुत देखी है पर अपनी कलम की बात कुछ अलग है। ले आए जोश अपने दिलों में कुछ ऐसी जगाने वाली है, अलग है। कुदरत का कोई भी फैसला हम नहीं बदल सकते, कुदरत का कोई भी फैसला हम नहीं बदल सकते। आज भी देखोगे तो नीचे ज़मीन है, ऊपर फलक है। और लवली भाई कहाँ हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, तो उनके लिए लिखा था कि जब भी सजेगी महफिल संगीत की मैं डबली बजाऊंगा। जब भी सजेगी महफिल संगीत की ढबली बजाऊंगा, और जब दर्द इश्क की बात होगी ना तो भाई लवली को बुलाऊंगा। और अब मैं अपनी असली उस पे आता हूँ, कविता पे। डबली होती ना, ऋषि कपूर बजाता है, वही वाली। अब जो मैंने कविता लिखी थी, रास्ते भूल गया हूँ मंजिलें भूल गया हूँ, रास्ते भूल गया हूँ मंजिलें भूल गया हूँ, जीना कैसे दोस्तों तरीका भूल गया हूँ। कोई आए और बतलाए मुझे, कोई आए और बतलाए मुझे, सब दरवाजे बंद हैं खोलना कैसे हैं, खोलना भूल गया हूँ। रास्ते भूल गया हूँ मंजिलें भूल गया हूँ, राह भटक गई है ज़िंदगी की रोशनी की तलाश है। राह भटक गई है ज़िंदगी की रोशनी की तलाश है, थोड़े में से थोड़ा मिल जाए बस ज़िंदगी की यही एक आस है। ज़िंदगी के कई रस पिए मैंने फिर भी दिल में एक प्यास है, लग रही है ज़िंदगी नीरस है, परेशान है, उदास है। दो मोड़ पर खड़ा हूँ मुड़ना कहाँ है, राह भूल गया हूँ, रास्ते भूल गया हूँ, मंजिलें भूल गया हूँ। जब सब मिल जाए ना तो ज़िंदगी तब भी, जब सब मिल जाए तो ज़िंदगी तब भी एक कमी रहती है। उड़ते रहते हैं हम हवा में चाहे नीचे ज़मीं रहती है। हंसी है होठों पर मेरे आँखों में नमी रहती है, कोई कहे ना कहे हमसे ये ज़िंदगी कहती है। किस काम के लिए आया दुनिया में वो काम भूल गया हूँ, राह भूल गया हूँ, मंजिलें भूल गया हूँ। आज बैठा था अकेला तो एक ख्याल आया, आज बैठा था अकेला तो ख्याल आया, क्यों होता है ऐसा ज़िंदगी में ये सवाल आया। सोच ही रहा था कि तभी मेरा काल आया, ज़िंदगी हो गई थी पूरी मैं बस बेहाल आया। तभी सपना टूटा और लगा मैं अपने आप को भूल गया हूँ, ज़िंदगी भूल गया हूँ, मंजिलें भूल गया हूँ। और लिखी थी कि शब्दों की महत्ता, जब शब्द नहीं होते हमारे पास तो क्या कविता होती है। शब्दों की सरिता से नए शब्द कहाँ से लाऊं, शब्दों की सरिता से नए शब्द कहाँ से लाऊं, अपने से बनाऊं या औरों के चुराऊं। खैर शब्द कहीं भी हों और कैसी भी लाएं, मैं बस असल में इन शब्दों का अर्थ समझ जाऊं। शब्दों की सरिता से नए शब्द कहाँ से लाऊं। निहित सब राज इन शब्दों के अर्थ में है, निहित सब राज इन शब्दों के अर्थ में है, बाकी सारी बातें अनर्गल है व्यर्थ में है।
कैसे सारी दुनिया को ये बताऊं, शब्दों की सरिता से नए शब्द कहाँ से लाऊं। काल महाभारत का सब शब्दों के जालों से बुना था। जिसने महाभारत देखी है, शब्द का ही खेल था। काल महाभारत का सब शब्दों के जालों से बुना था, शब्दों का जाल कई जालों से 100 गुना था। अंधे का पुत्र अंधा कहा था द्रौपदी ने, अंधे का पुत्र अंधा कहा था द्रौपदी ने। अब लगा ये दृश्य दिखलाऊं, शब्दों की सरिता से नया शब्द कहाँ से लाऊं। बात उठी है जब शब्दों की तो रामायण को कैसे भूल जाएं। बात उठी है जब शब्दों की, रामायण को कैसे भूल जाएं। कैसे कहा था कैकेयी ने दशरथ को, राम को वन का मार्ग दिखाएं। शब्दों की चोट गंभीर नहीं अति गंभीर होती है। आज तुम्हें ये बतलाऊं, शब्दों की सरिता से नए शब्द कहाँ से लाऊं। आज का समय भी शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आज का समय भी शब्दों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कैसे कोई कह देता है अपनों से, मैंने तुम्हें कितना सहा है। मैं हनुमान नहीं हूँ, कैसे अपना चीर के राम को दिखाऊं। शब्दों की सरिता से नए शब्द कहाँ से लाऊं। शब्दों की सरिता से नए शब्द। धन्यवाद मुझे मंच देने के लिए भाई अभिषेक का, लवली जी का। थैंक यू वेरी मच। सभी को दिल से